नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है, तो वो वृषभ लग्न है या फिर वृषभ राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए कैसा रहने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिनका अपन मान सकते हैं कि ये घटनाक्रम तो अपन 2023 के अंदर देखने वाले ही हैं, क्योंकि गोचर है उनको पूरा इफेक्ट करने वाला है। और अपन ये मान सकते हैं कि ऐसे घटनाक्रम जो निश्चित रूप से होकर रहेंगे 2023 के अंदर, वो सारे घटनाक्रम अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उनको डिस्कशन करने वाले हैं कि गोचर के माध्यम से कौन कौन सी घटनाएं हैं जो 100% 2023 के अंदर हो सकती है। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे। कोई चीज अपन ये नहीं मान सकते कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। सारी चीजें अपन ग्रहों के प्रभाव के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं होता है कि वृषभ लग्न का चार्ट है अपन किसको बोलते हैं, कौन सा चार्ट है जिसे अपन मान सकते हैं कि ये चार्ट बाय डिफॉल्ट आपके वृषभ लग्न का चार्ट हो जाएगा। अगर कोई भी चार्ट है और वो अगर 2 नंबर राशि से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कुंडली का जो पहला खाना है लग्न कुंडली का, उसमें अगर 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये जो पहला खाना है इसमें 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट हो जाएगा वृषभ लग्न का। इसी हिसाब से अपन राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके कुंडली में 12 खाने हैं, उसमें से किसी भी खाने में चंद्रदेव की प्लेसमेंट है, उस खाने के अंदर अगर 2 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी वृषभ राशि। अब बात करते हैं अपन कौन कौन से मेजर ट्रांजिट है जो पूरी साल इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखें राहु देव को, तो राहु देव है वो पूरी साल इफेक्ट आने वाले हैं आपके 12वें घर से। उसके अलावा बात करते हैं अपन बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव है वो आपके इफेक्ट आने वाले हैं अप्रैल तक तो आपके 11वें घर से, और मई के बाद से वो आपके 12वें घर से। इस हिसाब से बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है 17 जनवरी के बाद से आपके सीधा इफेक्ट डालेंगे कुंभ राशि से, और पूरे साल यहीं से उनका इफेक्ट रहने वाला है। अब राहु देव के अपोजिट अपन बात करें केतु देव की, तो केतु देव है आपके तुला राशि के अंदर, तो केतु देव का पूरी साल यहीं से इफेक्ट रहने वाला है। तो ये मेजर ट्रांजिट है जो पूरी साल अपने को इफेक्ट करते रहेंगे। अब इनके हिसाब से कौन कौन से घटनाक्रम है जो 100% अपन देखेंगे 2023 के अंदर, वो सारे घटनाक्रम अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर घटनाक्रम की बात करें तो पहला घटनाक्रम है कि आपकी फाइनेंस स्थिति है बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी कि फाइनेंस स्थिति है वो क्या रहेगी आपके अच्छी रहेगी। फाइनेंस स्थिति अच्छी क्यों रहेगी इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ। फाइनेंस स्थिति यानी कि पैसों की स्थिति है, अपन कुंडली में देखते हैं 2 घरों से, पहला घर तो है आपके दूसरा घर और इसके अलावा है आपके 11वां घर। अब बात करें अपन दूसरे घर की, तो दूसरे घर के स्वामी बनते हैं आपके बुध देव। अब बुध देव की बात करें तो बुध देव की पूरे साल के अंदर अगर ट्रांजिट के माध्यम से देख ले अपन, ओवरऑल अच्छी स्थिति रहने वाली है। और अपन बात करें 11वें घर की जिसे अपन लाभ भाव लाभेश बोलते हैं, उसमें बृहस्पति देव है वो विराजमान रहेंगे आपके अप्रैल तक, 23 अप्रैल तक वो विराजमान रहेंगे। स्वयं के राशि के अंदर है, खुद के घर के अंदर है, तो वो अपने को अच्छे रिजल्ट देंगे, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उससे अपने को अच्छा धन लाभ होता रहेगा। इसके बाद मई से बृहस्पति देव है किसके अंदर चले जाएंगे आपके 12वें घर के अंदर, यानी कि 11वें से दूसरा, यानी कि 11वें से दूसरा, यानी कि जो लाभ की स्थिति है उसमें और ज्यादा क्या हो जाएगा आपके लाभ हो जाएगा। अब लाभ कैसे होगा वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति है वो आपके पूरे साल सपोर्टिव रहने वाली है, अच्छी स्थिति उसकी देखने को मिलेगी 2023 के अंदर। अब अगली प्रिडिक्शन की बात करें कि और क्या प्रिडिक्शन हो सकती है 2023 के अंदर। अगली प्रिडिक्शन है आपके विदेश सेटलमेंट से रिलेटेड। अगर आप किसी भी तरह का विदेश सेटलमेंट चाह रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चाह रहे हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, तो उसके अंदर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ट्रांजिट। आपको क्यों कर रहे हैं विदेश सेटलमेंट देखते हैं अपन 12वें घर से, और 12वें घर में राहु देव की पहले से प्लेसमेंट है। राहु देव है स्वयं विदेश के कारक है। अगर आपकी किसी भी तरह की प्लानिंग है कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं, तो राहु देव है 2023 के अंदर पूरा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मई से जैसे ही बृहस्पति देव है वो आ जाएंगे 12वें घर के अंदर, यानी कि दो ग्रह है उनका इफेक्ट आ जाएगा आपके 12वें घर के ऊपर। इसके अलावा शनि देव है उनकी तीसरी दृष्टि है वो पहले से आपके 12वें घर के ऊपर आ रही है, यानी कि विदेश सेटलमेंट का अगर किसी भी तरह का आपका प्लान है तो ट्रांजिट आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं विदेश सेटल करने के लिए। इसके अलावा और देखिए अपन कौन सी प्रिडिक्शन है जो 100% होने वाली है। अगर आपकी प्लानिंग है शादी की, अगर आपकी शादी की प्लानिंग है, शादी में किसी भी तरह का डिले चल रहा था, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि रिश्ते नहीं आ रहे थे, या फिर कैसे भी मान लें कि विवाह के अंदर किसी भी तरह की आपके ब्लॉकेज थी, दिक्कत चल रही थी, तो विवाह होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है आपकी 2023 के अंदर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, वैवाहिक जीवन है या फिर विवाह की स्थिति है वो देखते हैं अपन 7 नंबर खाने से। और 7 नंबर खाने की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थितियां बन रही है, सबसे पहले तो शनिदेव है उनकी जो 10वीं दृष्टि है, सबसे जो कर्मकारक दृष्टि है जो इफेक्ट डालती है, वो आ रही है आपके 7वें खाने के ऊपर, यानी कि 7वां घर है उसको पूरा एक्टिवेट रखेंगे शनिदेव। इसके अलावा अपन और बात करें
तो केतु देव है जिनकी छठे घर में प्लेसमेंट है, केतु देव है उनकी बाय डिफॉल्ट राशि मानते हैं अपन वृश्चिक राशि। अब केतु देव है उन पर दृष्टि आ जाएगी आपके राहु देव की आ जाएगी, बृहस्पति देव की आ जाएगी मई के बाद से। और ऐसे भी देख ले अपन तो अप्रैल तक बृहस्पति देव है वो 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 7वें घर को, शनि देव है वो भी देख रहे हैं आपके 7वें घर को। यानी कि अपन ओवरऑल देखें तो 2023 आपके पूरा सपोर्टिव रहना है विवाह कराने के लिए। अगली प्रिडिक्शन की बात करें तो अगली प्रिडिक्शन भी 7वें घर से रिलेटेड है, लेकिन वो है आपके दिक्कत देने वाली। दिक्कत की बात अपन क्यों कर रहे हैं, 7वां घर है उससे अपन वैवाहिक जीवन तो देखते ही है, इसके अलावा पार्टनरशिप है उसकी सब भी देखते हैं, डेली सेल परचेज कस्टमर फ्लो है वो भी देखते हैं। अब 7वें घर में ओवरऑल देखें तो 7वें घर में जो राशि आ रही है वो है आपके वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि वैसे तो इसके स्वामी होते हैं मंगल देव, लेकिन मंगल देव के अलावा केतु देव है वो भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब केतु देव है वो बैठे हैं आपके छठे घर के अंदर। अब छठे घर की बात करें तो ये हो जाता है आपके 7वें से 12वां घर, कहीं ना कहीं इसको कमजोर करता है, डैमेज करता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन है उसमें अलगाव की स्थिति भी आपके 2023 के अंदर हो सकती है, उसके अंदर दिक्कतें हैं, संघर्ष की स्थितियां वो भी अपन देखने वाले। यानी कि अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह होने वाला है, लेकिन विवाह हो चुका है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां अपन 2023 के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो आपको मिलने वाली है कैरियर सक्सेस, यानी कि कैरियर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की सक्सेस चाहिए तो उसके अंदर ट्रांजिट आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। 2023 आपको करियर सक्सेस दिलाने के लिए पूरा सपोर्टिव है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, शनि देव है, सबसे पहले शनि देव की बात करें तो शनि देव है आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो सबसे पहले तो भाग्य भाव के स्वामी अपन ये मान सकते हैं कि त्रिकोण भाव के स्वामी, लक्ष्मी भाव के स्वामी विष्णु भाव के अंदर, केंद्र भाव के अंदर जा रहे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग हो गया। शनि देव है स्वयं की राशि के अंदर, मूल त्रिकोण राशि के अंदर, केंद्र भाव के अंदर विराजमान है और सच पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब शनि देव है कर्म के कारक है, कर्म भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि ये सच पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है और इसकी जो एक्टिवेशन है वो कहीं ना कहीं 100% आपको करियर सक्सेस दिलाएगी। 10वां घर है जिसे अपन कार्य क्षेत्र के स्थिति देखते हैं, व्यक्ति है उसकी पद प्रतिष्ठा देख ले, मान सम्मान देख ले, यश कीर्ति देख ले, व्यक्ति की एक अलग आइडेंटिफिकेशन देख ले, पहचान देख ले कार्य क्षेत्र को लेकर, या फिर नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग की बात कर ले, तो ये सारी चीजें आपको अचीव होने वाली है 2023 के अंदर। इसके अलावा अपन अब देखो करियर सक्सेस भी मिलने वाली है, लेकिन अपने को यह भी पता होना चाहिए कि अगर प्रकृति अपने को एक हाथ में कुछ दे रही है तो दूसरे हाथ से कुछ न कुछ वो लेने वाली है। करियर सक्सेस मिलेगी, लेकिन अपने को जो दिक्कत है वो भी कहां पर होने वाली है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दिक्कत देखने को मिलेगी, यानी कि संघर्ष की स्थितियां रहेगी। कार्य क्षेत्र में अपन दिक्कत मान सकते हैं। अब कार्य क्षेत्र में दिक्कत की बात मैं क्यों कर रहा हूं, अपन कार्य क्षेत्र की स्थिति देखते हैं अपन 10वें घर से, या फिर सेवा की स्थिति है, जॉब की स्थिति है, वो देखते हैं अपन छठे घर से। अब छठे घर में केतु देव की पहले से प्लेसमेंट है। अब केतु देव है उनसे किसी भी तरह की ब्लॉकेज देख लेते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अलगाव की स्थिति है, डिटेचमेंट की स्थिति है, वो केतु देव से देखते हैं। केतु देव के छठे घर के अंदर प्लेसमेंट है, छठा घर है सेवा भाव का, जहां से अपन अपनी जो सर्विस है, सेवा की स्थिति यानी जॉब की स्थिति देखते हैं। शनि देव है स्वयं आपके अपन ये मान सकते हैं कि संघर्ष के कारक, अपने को संघर्ष करना वो सिखाते हैं। और केतु देव है उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आ जाएगी आपके 10वें घर के ऊपर यानी कर्म भाव पे। अब केतु देव है, शनि देव है, यहाँ पर मिलकर आपके श्रापित दोष है उसका निर्माण करेंगे। तो अपन ये मान सकते हैं कि शनि देव का जो सच पंच महापुरुष राजयोग है वो करियर सक्सेस तो देगा। केतु देव है वैसे जड़ों के कारक है, गहराई के कारक है, अपन ये भी मान सकते हैं किसी भी तरह की रिसर्च है वो केतु देव से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें भी देगा। यानी कि सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, रोड्स तक जाना पड़ेगा, उसमें अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये फिर अपन मान सकते हैं कि जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है उसमें आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, उसकी अच्छी लर्निंग लेनी पड़ेगी, और ये मिलेगी भी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अलावा है कि आपके हेल्थ इश्यू 2023 के अंदर रह सकते हैं। अब हेल्थ इश्यू की अपन क्यों बात कर रहे हैं, हेल्थ इश्यू अपन देखते हैं या तो छठे घर से, यानी कि किसी भी तरह का रोग है वो अपन छठे घर से देखते हैं। अगर असाध्य रोग है तो वो अपन 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा अगर हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है यानी कि आइसोलेशन की स्थिति है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। अब छठे घर में केतु देव की पहले से प्लेसमेंट है, 12वें घर में राहु देव की पहले से प्लेसमेंट है, बृहस्पति देव है उनका और इफेक्ट आ जाएगा, शनि देव है उनका और इफेक्ट आ जाएगा। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि 12वें घर पे 4 ग्रह का इफेक्ट आ रहा है, छठे घर पे पहले से उसकी एक्टिवेशन मिल रखी है। तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं छठा ग्रह है जो ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने को हेल्थ इश्यू दे सकता है। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि 2023 में अगर अपन फिजिकल एक्टिविटी ना करें
या फिर खुद का ध्यान नहीं रखें, खान पान का ध्यान ना रखें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज वगैरह है वो अगर इन्वॉल्व ना हो अपनी दिनचर्या के अंदर, तो फिर अपने हेल्थ इश्यू है वो आ सकते हैं, किसी न किसी तरह की उस तरह की दिक्कत है अब अपन देख सकते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन, अगली जो प्रिडिक्शन है वो है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि आपके किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे खासे होने वाले हैं। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट समय का भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पैसे का भी हो सकता है, क्योंकि जो बार वगैरह है उस पर जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है राहु देव का, बृहस्पति देव का और शनि देव की दृष्टि है जो पूरा उनको कंट्रोल कर रही है। अब बृहस्पति देव वैसे देखें तो बृहस्पति देव है आपके जो अपन ये मान सकते हैं कि मोक्ष त्रिकोण भाव है उसकी पूरी एक्टिवेशन दे रहे हैं, यानी कि बार अगर इन्वॉल्व हो गया और आपके चौथा घर इन्वॉल्व हो गया 5वीं दृष्टि से, इसके अलावा जो 9वीं दृष्टि है उससे 8वां घर इन्वॉल्व हो गया, यानी कि मोक्ष त्रिकोण भाव पूरा एक्टिवेट है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके अंदर होगा, आपका इन्वेस्टमेंट खुद के अंदर हो सकता है, यानी कि आप खुद को समय दे सकते हो, खुद के अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाह रहे हो, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि तंत्र मंत्र से जुड़े सब्जेक्ट है या फिर रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं, या फिर अपन कैसे भी मान सकते हैं कि स्पिरिचुअली अगर अपने को ग्रो करना है, अपने जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, अलग ही तरीके से अपन ये मान सकते हैं कि नया जीवन जो स्टार्ट करना है अपने को ईश्वर से कनेक्ट होके, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, राहु देव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो मोक्ष त्रिकोण भाव पूरा एक्टिवेट है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आप में अलग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा और देखें तो बृहस्पति देव है उनकी जो 5वीं दृष्टि आ रही चौथे घर पे, 12वां घर किसका, 12वां घर है व्यय भाव, यानी कि अपने जो खर्चे होंगे वो कहीं ना कहीं अपन 12 घर से कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, आप किसी भी तरह के वाहन है वो परचेज कर सकते हो, कंफर्ट लग्जरी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का संसाधन आपको परचेज करना है तो वो आप परचेज कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ अगर किसी भी तरह का आपको काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि शनि देव है उनकी भी 7वीं दृष्टि है वो भी आएगी आपके चौथे घर पे, राहु देव है, बृहस्पति देव है, इनकी भी दृष्टि आएगी आपके चौथे घर पे। तो चौथे घर की एक्टिवेशन ये दिखा रहे हैं कि 2023 के अंदर किसी न किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह के वाहन आप परचेज कर सकते हैं, सुख सुविधाओं से जुड़े संसाधन आप परचेज कर सकते हैं, घर की प्लानिंग है तो घर आप परचेज कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में और प्रिडिक्शन अपन ऐड कर लें तो कहीं ना कहीं मेंटली आपको दिक्कत रहने वाली है। मेंटली दिक्कत की अपन क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो 12वां घर है ज्यादा एक्टिवेट है, 12वां घर है उससे अपन कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं वो अपन देखते हैं, उसकी एक्टिवेशन है कहीं ना कहीं आइसोलेशन की स्थिति है अपने साथ में क्रिएट करने वाली है, यानी अकेलेपन की स्थिति आपके साथ में होने वाली है। इसके अलावा आपका जो चौथा घर है जहां से अपन सोच विचार की स्थिति देखते हैं, अब चौथे घर पे इफेक्ट आ रहा है आपके राहु देव का, उसका भी इफेक्ट अपन अच्छा नहीं मान सकते। शनि देव का इफेक्ट है वो भी अपन अगर सोच विचार की दृष्टि से देखें तो उनका भी इफेक्ट अपन अच्छा नहीं मान सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो इफेक्ट है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटल इश्यू है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सोच विचार के अंदर गड़बड़ी देख सकते हैं, या फिर तनाव की स्थिति आपके मेंटली रह सकती है 2023 के अंदर। बृहस्पति देव है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने को दिक्कत देखनी पड़ेगी, किससे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि मानसिक जो विचार है, मानसिक गड़बड़ियां हैं वो अपने को 2023 के अंदर देखने को मिलेगी। अब जो गड़बड़ियां हो रही है या फिर उनसे बचने के लिए अपन क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं, सबसे पहले तो बात करें राहु देव है वो एक्टिवेशन दे रहे हैं 12वें घर से, वो आपकी आइसोलेशन की स्थितियां बनाएंगे, आपके फालतू खर्चे हैं उनकी स्थितियां बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हो तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट इशू हो जाए या फिर किसी भी तरह का टेक्निकल इशू हो जाए, अपन कैसे भी मान सकते हैं राहु देव से गड़बड़ी देखते हैं। तो आप किसी भी तरह का वाहन खरीदते हैं तो उसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत आ गई, या फिर उसमें किसी भी तरह का जैसे प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो तो उसी भी तरह किसी भी तरह का केस वगैरह चल रहा हो, अपन ये मान सकते हैं कि राहु देव जो गड़बड़ी करा रहे हैं उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, केतु देव है जो छठे घर पे इफेक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पर श्रापित दोष बना रहे हैं 10वें घर के अंदर, इसके लिए अपन क्या रेमेडीज कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो सारी चीजों को अपन सुधारने के लिए 2023 में क्या रेमेडीज कर सकते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है, अगर वो आप कर लेते हो तो 100% 2023 से आपके गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। इफेक्ट कौन डाल रहे हैं नेगेटिव, या तो केतु देव डाल सकते हैं या राहु देव डाल सकते हैं, या फिर शनि देव है जो मनोस्थिति पर इफेक्ट डाल रहे हैं, या फिर करियर के अंदर सक्सेस के जो करियर वाला भाव है, क्रम भाव है, उसके अंदर जो संघर्ष की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इनको सुधारने के लिए अपने को एक छोटी सी रेमेडी करनी है, रेमेडी क्या करनी है कि शनि देव, राहु देव, केतु देव तीनों की डार्क एनर्जी है, तो इसको कंट्रोल में करने के लिए आपके घर के आसपास में जो भी शिवालय है उसमें आप रेगुलर जलाभिषेक करें, और रेगुलर है धूप बत्ती वहां पर जलाए, तो वो जो धुआं है वो डार्क एनर्जी है वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेगी, और 2023 है आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड बन जाएगा। धन्यवाद।